तो फ्रेंड्स, आज मैं सीओ फाउंडेशन में कॉम्बिनेशन के ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने पुरानी वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपके और मित्रों को फायदा हो सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ट्रू फॉल्स दे रखा है आपको। पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर 8। अब ये करेक्ट है, ट्रू और फॉल्स है। देखो, मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको बताया था। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन के जो डायगोनल्स हैं वो हमने आपको समझाया था, nc2 - n होता है। ये कैसा होता है मैंने पिछली वाली वीडियो में सारा क्लियर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। nc2 - n होता है, कैसे होता है, क्यों आया, ये सारा मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स, अब ये कह रहा है कि साइड्स 8 है, तो मैंने ऑक्टागन हो गया, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड 8 वो ऑक्टागन होता है। तो अब यहां से देखिए 8c2 - 8, तो यहां से नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। देखें ये 44 आते हैं कि नहीं। 8 × 7/2 - 8, ये 4 आ गए, ये 28 - 8, यहां से कितने आ गए, 20 आ गए। इसका मतलब ये पॉलीगन के डायगोनल्स 44 नहीं होंगे, इनकी साइड 8 है। ये गलत है, इट इज रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स इज 9 फैक्टोरियल 9, ट्रू और फॉल्स। देखो, अब मैंने आपको बताया कि डिजिट्स हम किसी भी नंबर की अगर फॉर्मेशन करते हैं तो मेरे पास 0 से 9 तक के नंबर अवेलेबल होते हैं कोई नंबर फ्रेम करने के लिए। यानी कुल मेरे पास अवेलेबल नंबर 10 हैं, तो इनसे मैं कोई भी नंबर फ्रेम फॉर्म कर सकता हूं एज पर क्वेश्चन डिमांड। अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। यहां से देखिए 9 डिजिट का नंबर कह रहा है, तो 9 डिजिट का नंबर लाना है, और डिफरेंट डिजिट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये को 9 डिजिट का नंबर लाना है, 7, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले एंट्री कहां से फिलअप करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस से। ये वाला प्लेस रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में अगर मैं 0 डाल दूंगा उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मतलब मेरा इस जगह पर 0 लेना व्यर्थ है, बेकार जाएगा, वेस्ट होगा, कोई यूज नहीं होगा। वो नंबर 8 डिजिट का कहलाएगा, 9 का नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 नहीं लूंगा। अगर 0 नहीं लेता हूं तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी बची नंबर लेने की, 9 बची। 9 में से कोई एक नंबर मैं यहां ले लूंगा, 9 में से एक नंबर ले लूंगा जी। अब एक नंबर एंगेज हो गया, मेरे पास कितने नंबर बच गए, बाकी 9। अब मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब मैं अगला नंबर भी 9 नंबर में से कोई एक नंबर लूंगा। फिर 8 बच गए, फिर 7 बच गए, फिर 6 बच गए, फिर 5 बच गए, फिर 4 बच गए, फिर 3 और फिर 2। ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो, इन सब में मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे भाई, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से सोचने वाली बात है, अगर 1 नहीं लिखा है तो मैं 1 लिख दूं, अगर 2 लिखा है, 2 × 1 लिखा है तब भी 2 होगा, 2 लिखा है तब भी 2 होगा, तो मैं अपनी मर्जी से 1 और लिख सकता हूं। तो यहां से देखो 9 से अगर 1 तक के नंबर है, मैंने मर्जी से 1 और लिख दिया, क्योंकि 1 से मेरे मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये क्या कहलाएगा, इट इज फैक्टोरियल 9, तो 9 तो है ही, और ये फैक्टर 9 हो गया। इसका मतलब ये ठीक कह रहा है कि ऐसे डिजिट्स कितने बनेंगे, 9 × फैक्टोरियल 9। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 8 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन पेपर एंड ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेटिव। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर इज 6 5 6 1। अब देखो, यहां से क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से सोचिए, क्वेश्चन ने जो है ना ऑप्शन 2 दे रखे हैं एक क्वेश्चन के, ठीक है, ए और बी। तो पहले वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कितने तरीके से दे सकता हूं, 2 तरीके से, दूसरे वाले का 2 तरीके से, तीसरे वाले का 2 तरीके से। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूं, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 की जो वैल्यू होती है
2 पे पावर 8 होता है 256 पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 6561, क्वेश्चन के हिसाब से ये अपना फॉल्स है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। लेकिन जो इसने ये डिजिट दे रखा है ना, अगर इसी क्वेश्चन को ये कह देता कि क्वेश्चन में 3 अल्टरनेटिव ABC हैं, एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, तो क्या होता है, अगर 3 ऑप्शन दे देता तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं 3 तरीके से, दूसरे वाले का 3 तरीके से, अगर ये मैं करता 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 पे पावर 8 और 3 पे पावर 8 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये ही आती है 6561। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपका आंसर फॉल्स है। अगर इसको ट्रू करना था तो उसे ये कहना चाहिए था हर क्वेश्चन के 3 अल्टरनेटिव है ABC, ठीक है, ऐसे करना है। देखिए नेक्स्ट, इन ए फुटबॉल कंपटीशन देयर वर 153 मैचेस, ये मैच अकर्स बिटवीन 2 टीम्स, द टोटल नंबर ऑफ टीम टुक पार्ट इन द कंपटीशन इज 18, ये ट्रू है फॉल्स है। देखो सबसे बड़ी बात है कि मैच हमेशा 2 टीम्स के बीच में ही होगा। तो अगर मेरे पास n टीम है, सपोज मेरे पास n टीम है, तो NC2 मैचेस होंगे, n टीम होंगी तो मेरे पास कितने मैचेस होंगे NC2। तो मैं ये करूंगा टोटल पॉसिबल मैचेस बिटवीन 2 टीम्स, बिटवीन 2 टीम्स, 2 टीम्स के बीच में कितने मैचेस होंगे 18C2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सॉरी NC2, क्योंकि मैंने n टीम दी है, NC2 हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ मैचेस हैं। अब यहां से देखो एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज वो ये कह रहा है कि 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 18C2 होना चाहिए इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। तो 18 इंटू 70/2 से गया 9 टाइम्स, 9 इंटू 17, ये कितना हो गया 153। इसका मतलब ये 153 करेक्ट आंसर है, या दे रखा है ना 153 मैचेस होंगे, बिल्कुल होंगे, करेक्ट है ये। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ NCN is equal to 1 then factorial 0 is equal to 1। देखो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि हमें मालूम है कि NC0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, NCN की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, और हमें ये भी मालूम है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। इसका मतलब ये क्या सब है, ये सारे ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपके जून 2017 में, इफ NC0 बराबर 1, तो ये ट्रू है फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है, मैंने ऊपर ही बता रखा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें, जून 2017 में पूछा है, ये कह रहा है कि NCR प्लस NCN माइनस आर इक्वल ट्वाइस टाइम NCR होता है। तो वी नो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट दिया है उस वीडियो में आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर ये होता है तो आप क्या करेंगे, NCR ऐसा कैसा, और इसकी जगह पर NCR लिख दूं तो ये क्या कहेंगे आप, ट्वाइस टाइम्स NCR। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है कि NP1 इज इक्वल टू NC1 देन NP3 इज इक्वल टू NC3, ट्रू है या फॉल्स। देखिए हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल R टाइम्स NCR, ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, फॉर्मूला दिया था। अब यहां से सोचने वाली बात है, NP1 इज इक्वल टू NC1, इसका मतलब R कितना हो गया था, R1 हो गया। अगर R1 हो गया तो NP1 हो गया ये, और फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये NC1 हो गया। और हमने आपको बताया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 की वैल्यू, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि NP1 इज इक्वल टू NC1, ये तो ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसने R की जगह 3 डालना है, तो डालिए R की जगह 3, तो ये हो जाएगा NP3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इंटू NC3। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है NP3 NC3 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये फैक्टोरियल 3 टाइम्स होते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 6, 3 to 1, यानी इसका मतलब ये 6 टाइम होगा, ना कि इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, इतना होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 5C2 इक्वल टू 5C3। वैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई अगर 5C3 है तो इन दोनों का डिफरेंस NCR इक्वल टू NCN माइनस R से ये क्या हो जाएगा 5C2 हो जाएगा।
ये वाला कंसेप्ट यूज किया इसने, तो इसका मतलब 560 के बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए मैच द कॉलम्स। अब इसने कहा है कि np3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n-1 p3, तो n की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सबसे पहला मैंने आपको एक तो एनसीआर का फॉर्मूला बताया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r होता है। एक मैंने आपको एनपीआर का फॉर्मूला बताया, ये दो फॉर्मूले बताए। एक तीसरा मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल r टाइम्स एनसीआर। ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जैसे 16, अब मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और माइनस 3, तो n माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करें, बड़ा क्या है ये, तो इनको इसमें से ये बाहर लिया और इसमें से n माइनस 3 बाहर लिया, तो n माइनस 4 2 टाइम्स n माइनस 1 और n माइनस 4, ये आ गया। इससे ये उड़ गया और इससे ये उड़ गया, तो यहां से देखो बचा क्या, ये बचा हमारे पास n अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2n माइनस 6, तो 2n माइनस n, इसको इधर लेंगे इसको इधर लेंगे, इस वैल्यू 6, n की वैल्यू कितनी है 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। तो 6 कहां है साहब, 6 ये है, तो इसका क्या आ गया, ये आ गया 6। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। n, अब एक थोड़ा सा दिमाग का मैं आपको गेम बता दूं, n माइनस r होता है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली इसने r दे दिया, जो कि किसके बराबर होता है, एनसीआर के। किसके बराबर होता है, इसका मतलब थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं हम कि एनसीआर माइनस 2 इक्वल टू 21 है, तो इस कंसेप्ट को देखो मेरे को कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये r 2 है, तो ये nc2 के बराबर हो जाएगा, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि nc2 हो गया। ठीक है, अब ये n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21, तो n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 21 मीन्स 42 के ऐसे दो फैक्टर, क्योंकि दो एक कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 42 के फैक्टर करूंगा तो कंसेक्यूटिव क्या लिखूंगा मैं, 7 और 6। लेफ्ट साइड में बड़ा क्या है n है, छोटा क्या है n माइनस 1 है, तो बड़े बड़े के बराबर रख दूं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, n 7, या n माइनस 1 को 6 रखूं तब भी n 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया ये वाला 7, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ np2 इक्वल टू 56, तो np2 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 56 हो गया। तो फिर वही वाली बात आ गई, फैक्टोरियल n बाहर, n माइनस 1 बाहर, बचा n माइनस 2, और ये n माइनस 2 छोड़ा और 56 के फैक्टर करे, क्योंकि देखो यहां से होगा क्या, ये कंसेक्यूटिव नंबर है n इंटू एन माइनस 1, तो ये मैं 56 को ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत, तो मेरे पास क्या बच गया, कुल मिला के मेरे पास बच गया n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। यहाँ पे भी देखो कंसेक्यूटिव है, यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव, बड़ा नंबर क्या है 8, तो बड़े को बड़े के बराबर कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 8 का आंसर, दूसरा लेंगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है 4p2 अपॉन 4c2, तो मैंने आपको रिलेशन याद करा रखा है ये वाला कि 4p2 इज इक्वल टू, यहां पे r 2 का काम कर रहा था, फैक्टोरियल 2 और 4c2, तो इसका मतलब 4p2 अपॉन 4c2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2, जो फैक्टोरियल 2 किसके बराबर है 2 के, इसका आंसर कितना हो गया 2 आ गया। यानी इसका आंसर मैंने आपको 8 निकाल के दिखाया था, और इस वाले का आंसर मैंने 2 निकाल के दिखाया। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कैसे करेंगे वो देखो। एनपीआर और एनसीआर, मैंने आपको रिलेशन अभी ऊपर लिखा हुआ था, तो एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर, एनपीआर एनसीआर की वैल्यू डाल दे रहा हूं मैं इसमें, 210 इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू कितना है 35, तो फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 2 से 10 बटा 35 मीन्स 6 हो गया ये।
फैक्टोरियल आर इक्वल टू 6 और 6 को अगर मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूं इसका मतलब क्या हो गया 3 to 1। तो फैक्टोरियल आर किसके बराबर हो गया, फैक्टोरियल आर कैन बी रिटन इन द फैक्टोरियल 3। तो इसका आर किसके बराबर हो गया, आर इज द 3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इसकी वैल्यू ये 3 आ गई। ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चंस।